माई हीरो एकेडेमिया का न्यू एपिसोड आ चुका है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले तुम लोग को मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं लास्ट एपिसोड में नहीं बता पाया था। वो ये है कि जो लास्ट एपिसोड आया था वो ऑफिशियली एपिसोड 0 था माई हीरो एकेडेमिया सीजन 5 का, एंड ये एपिसोड ऑफिशियली एपिसोड 1 है। लेकिन हम इसे एज अ सीरीज लेके चलेंगे, टेकिंग दिस एज अ एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स बिगिन इट्स एक्सप्लेनेशन। ये एपिसोड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हुआ था, एंड वी गेट टू सी कि एंडेवर हॉस्पिटल में है और वो उस टाइम को रिमेंबर करता है जब उसकी लड़ाई नोमू से खत्म हुई थी। और उस लड़ाई के खत्म होते ही लीग ऑफ विलन्स का मेंबर डाबी आ जाता है और उसे देखते ही एंडेवर समझ जाता है कि वो डाबी है, क्योंकि उसने कुछ ही टाइम पहले ही एक हीरो की जान ली थी। और इस बात पर एंडेवर डाबी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। इस बात पर डाबी एंडेवर से कहता है कि उसे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और जो हॉक है वो एंडेवर से पीछे रहने के लिए कहता है और अपने बचे कुचे फैदर से डाबी को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर जो डाबी है वो भी उन पर हमला करने लगता है। और जैसे ही डाबी उन दोनों पर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ पर एक लेडी सुपर हीरो आ जाती है और वहाँ पर सब कुछ संभाल लेती है। अब क्योंकि वहाँ पर 3 सुपर हीरो हो चुके थे, डाबी समझ जाता है कि वो अकेले इन्हें नहीं संभाल सकता और फिर वो टेलीपोर्टेशन जैसी पावर से वहाँ से निकलने लगता है। और वो वहाँ से जाते जाते एंडेवर से कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और वो कहता है कि तुम मरना नहीं एनजी टोडोरोकी। वो लेडी सुपर हीरो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी और डाबी वहाँ से निकल जाता है। हॉक एंडेवर से कहता है कि हमने चीज़ों को अभी संभाल लिया है, लेकिन एंडेवर उससे कहता है कि नहीं, ये तो अभी बस शुरुआत है। फिर हॉक जाकर डाबी से मिलता है और वो उसे कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुम नोमू को समुद्र के किनारे एक वेयर हाउस में छोड़ने वाले थे, लेकिन तुमने तो उसे पूरे शहर के बीच में ही छोड़ दिया। पर डाबी हॉक से कहता है कि तुमने प्रॉमिस तोड़ा है। तुम तो किसी आम सुपर हीरो को लाने वाले थे, लेकिन तुमने तो नंबर 1 सुपर हीरो एंडेवर को ही वहां पर ला दिया। लेकिन हॉक डाबी से कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें लीग की भलाई है। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हॉक है उसने लीग ऑफ विलन्स ज्वाइन कर लिया हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर हॉक ने लीग ऑफ विलन्स की मदद क्यों की। असल में हॉक ने लीग ऑफ विलन्स की मदद इसलिए की थी जिससे वो उन पर इन्वेस्टिगेशन कर सके और वो नोमू के बारे में जान सके, जिनके बारे में अभी तक उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है। और अगर फ्यूचर में कभी ऑल फॉर वन जैसा कोई ताकतवर विलन आया तो वो हीरोज मिलकर उससे लड़ सकें। फिर इसके बाद हमें डाबी का एक छोटा सा शॉट दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे खड़ा होता है। और उसके बाद हमें एंडेवर दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी एक आंख काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी होती है। फिर एंडेवर हॉक से कहता है कि जिस दिन हम मिले थे उसी दिन नोमू ने हम पर हमला किया। क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस ही है? और इन सब के बाद हमें हॉक की थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हॉक ने अपनी पावर की मदद से कुछ लोगों को एक्सीडेंट से बचाया। और फिर उसके बाद उसके पास 2 लोग आए और उन्होंने उसकी हीरो बनने में मदद की। और उन्हीं दोनों के कहने पर हॉक ने लीग ऑफ विलन्स को ज्वाइन किया, जिससे वो उन पर इन्वेस्टिगेशन कर सके और लीग ऑफ विलन्स के सीक्रेट्स को जान सके, वो भी जल्दी से जल्दी। फिर हमें एंडेवर की फैमिली दिखाई जाती है जो कि साथ में आए थे डिनर करने के लिए और एंडेवर की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन शोटो का जो बड़ा भाई है वो इन सब से खुश नहीं होता, क्योंकि एंडेवर ने पास्ट में उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है वो इस बात को लेकर एंडेवर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और एंडेवर के सॉरी बोलने से या फिर उनके साथ रहने से वो सब चीज़ें गायब नहीं हो जाएंगी। और फिर शोटो का बड़ा भाई अपने रूम से बाहर चला जाता है और इस बात पर एंडेवर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो शोटू से सॉरी भी बोलता है जिससे वो उसे माफ़ कर सके, क्योंकि उसने पास्ट में उसके साथ बहुत गलत चीज़ें की हैं। शोटू की बड़ी बहन उससे कहती है कि उसे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीवी में एंडेवर पर काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन थे। कुछ एंडेवर पर डाउट कर रहे थे, वहीं कुछ लोग एंडेवर के बहुत बड़े फ़ैन बन गए थे। और उस नोमू के फाइट के बाद कई सारे लोगों ने एंडेवर को एज अ नंबर 1 हीरो एक्सेप्ट कर लिया था। और जो शोटो है वो भी अभी उसे माफ़ नहीं कर सकता। फिर हमें पिछले सीजन का एक शॉट दिखाया जाता है जब डेकू एक सपना देखता है और उसे पिछले सभी 1 फॉर ऑल यूजर्स दिखते हैं। उसे वहाँ पर टोटल 7 1 फॉर ऑल यूजर्स दिख रहे थे जो कि डेकू के पहले 1 फॉर ऑल की पावर ऑब्टेन किए थे, और डेकू है 9th 1 फॉर ऑल यूज़र। फिर तभी डेकू को वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो आवाज़ थी ऑल फॉर वन की। और हमें ये दिखाया जाता है कि ऑल फॉर वन अपने छोटे भाई से बात कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी पावर से इस पूरे दुनिया पर कंट्रोल करेगा और अपनी पावर की मदद से लोगों को अपने साथ लाएगा। और ऐसा करने के लिए वो नॉर्मल लोगों को सुपर पावर देता था और उन लोगों से उनकी सुपर पावर ले लेता था जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही करके उसने अपने काफ़ी सारे फॉलोवर बढ़ा लिए थे। और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि वो अपनी सुपर पावर की मदद से लोगों पर नए ऑर्डर्स और लोगों पर नए सिस्टम्स लाएगा। और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि वही इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और वो उससे कहता है कि उसकी पावर लेकर जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसका छोटा भाई उसके खिलाफ होता है और वो उसे कहता है कि वो गलत है।
और ऑल फॉर वन उससे कहता है कि ये दुनिया वैसी ही होगी जैसी उन्होंने कॉमिक बुक में पढ़ी थी, लेकिन उसका छोटा भाई उससे कहता है कि अंत में बुराई हमेशा हारती है। लेकिन ऑल फॉर वन उससे कहता है कि उसने ऐसी सुपर पावर ढूंढ ली है जो कि तुम्हारे जैसे कमजोर के अंदर भी रह लेगी, और वो उस सुपर पावर को उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। और फिर वन फॉर ऑल का फर्स्ट यूजर उससे कहता है कि वो उसे और दिखाना चाहता था, लेकिन अभी तुम सिर्फ 20% पे हो, इसीलिए वो उसे अभी आगे का नहीं दिखा सकता। और फिर डेकू अपने सपने से उठ जाता है और उसके हाथ में उसकी सुपर पावर वाली लाइट चमक रही होती है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इन माय ओपिनियन ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमें इस एपिसोड में काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, लाइक हॉक और वन फॉर ऑल की पावर के बारे में। अपने इस चैनल पे मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी ही लाते रहूँगा, तो तुम लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी मिलते एक नए वीडियो में।